तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे एसएसटी वाला पोर्शन लिए हुए हैं हम लोग, सामाजिक विज्ञान एसएसटी का। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग का जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिए हुए हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 2023 का फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है, ये भी 2023 का फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है। फिर यहाँ पे जो रिपीट क्वेश्चन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2021 2023 में रिपीट किया हुआ है, उस सभी क्वेश्चंस को हम लोग लिए हुए हैं कि आप लोग आसानी से इस क्वेश्चंस को आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे भी 2023 का, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे भी 2023 का। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस जितना भी है लिया गया है और यही सब क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। ठीक है, और ये बढ़िया से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग आसानी से इस सबको याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। एक नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि हम लोग का यहाँ पे बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है। ठीक है, ये एक हम लोग का ये जो है हम लोग का एक कोई ना कोई बुक होगा। ठीक है, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है हम लोग का कौन? तो लेनिन ने लिखा है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम। ठीक है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? तो लेनिन ने लिखा है। अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? तो वो लेनिन ने लिखा है। इसको बढ़िया से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, देखिए यही सब रिपीट क्वेश्चंस करता है जितना भी है ना, कहाँ से आगे क्वेश्चंस लाएगा एग्जामिनर, है ना। तो यही सब क्वेश्चन एसएसटी का जो है बहुत सारा क्वेश्चन पीछे का रिपीट कर देगा और आप लोग इसको याद किए रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो ये जो है मेनसेविक कहलाया। कौन सा दल कहलाया? मेनसेविक। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों हम लोग का कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल, देखिए समाजवादियों का बाइबिल जो है किसे कहा जाता है? तो ये जो है दास कैपिटल को कहा जाता है, दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। और इसका दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो दास कैपिटल का लेखक जो है कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, है ना। मार्क्स, कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कार्ल मार्क्स होता है। फिर हम लोग का कह रहा है कि रूस में प्रतिनिधात्मक संख्या ड्यूमा का गठन कब हुआ है? रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था यानी ड्यूमा का गठन कब हुआ है? तो ड्यूमा का गठन जो है हम लोग का हुआ है 1905 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो 1905 ईस्वी में क्या हुआ है, किसका गठन हुआ है? तो यहाँ पे रूस में प्रतिनिधित्व संख्या का ड्यूमा का गठन जो होता है हम लोग का कितना हुआ है? तो 1905 में रूस में। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए सब 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि के तहत जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया किस संधि के तहत? कौन सा संधि था जिसके तहत जो है ये रूस जो है बाहर? ये हम लोग का संधि जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि से ये जो है बाहर हो गया इस संधि के तहत। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहते हैं। दास कैपिटल का भी लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। और ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद के कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का, देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूस जो है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 21 में देखिए पूछा है। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दास कैपिटल के पुस्तक का नाम क्या है? तो दास कैपिटल के पुस्तक का नाम जो है हम लोग का, देखिए 2 पुस्तकों लिखे थे। कौन कौन सा लिखे थे? बी और सी। एक दास कैपिटल लिखे थे और एक लिखे थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक जो है यही है, दास कैपिटल का लेखक ही यही है। कौन है? तो कार्ल मार्क्स। 2 हैं कार्ल मार्क्स के लेखक, 2 हैं। कार्ल मार्क्स जो है 2 बुक लिखे थे। कौन कौन सा बुक? तो दास कैपिटल, 1 नंबर दास कैपिटल हम लोग का, 1 नंबर कौन सा? दास कैपिटल। और सेकंड नंबर जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि युद्ध और शांति का पुस्तक किसने लिखी है? युद्ध और शांति का पुस्तक किसने लिखी है? तो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। कौन सा?
टॉल्स्टॉय ने। वार एंड पीस, युद्ध एवं शांति, युद्ध एवं शांति, शक्ति नहीं शांति है, युद्ध और शांति का जो है वार एंड पीस का वार एंड पीस जो है पुस्तक का किसने लिखा है, तो ये जो है टॉल्स्टॉय ने लिखा है। टॉल्स्टॉय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए ये पूछा भी है, देखिए कितना बार पूछा है हम लोग का, एक पूछा है हम लोग का यहाँ पे 2020 में, 2019 में और 2015 में, फिर 2011 में भी पूछा है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, कौन से, टॉल्स्टॉय ने, युद्ध और शांति। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है हम लोग का कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। देखिए ये भी कितना बार पूछा है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लाया गया है, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और रिपीट भी करेगा, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में, बोल्शेविक क्रांति जो है हम लोग का हुआ था, बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में, बोल्शेविक क्रांति 1917 में। फिर कह रहा है साम्यवादी समाज का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है, तो रूस में। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में। दास कैपिटल का प्रकाशन जो है कब किया गया था, तो दास कैपिटल का प्रकाशन जो है वो 1867 ईस्वी में किया गया था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, दास कैपिटल का प्रकाशन जो है हम लोग का 1867 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि ब्रेस्टली-टोवेस्क की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी, किन दो देशों के बीच में हुए थे यहाँ पे। ब्रेस्टली-वेस्क की संधि किसके बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का रूस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूस के जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस के जार का अर्थ होता है सम्राट। हम लोग क्या कहते हैं, जार का मतलब हम लोग समझते हैं, जार का मतलब हम लोग जग को बोलते हैं, जार ऐसे ही जग की तरह बोलते हैं हम लोग, लेकिन रूस में जार का मतलब होता है क्या चीज़, तो रूस का सम्राट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मदर के लेखक, द मदर के लेखक कौन है, तो द मदर के लेखक जो है हम लोग का मैक्सिम गोर्गी है। मैक्सिम गोर्गी द मदर के लेखक, गोर्गी द मदर के लेखक कौन है, तो गोर्गी है ना, मैक्सिमम गोर्गी का नाम याद रखिएगा तो सिंपली आप लोग को याद रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक हम लोग को रॉबर्ट ओवन को मानते हैं। रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका है, दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है हम लोग का कार्ल मार्क्स का था। किसका है, कार्ल मार्क्स का। दुनिया के मजदूरों एक हो, जो जितना भी मजदूर है वो एक हो जाए, वो किनका है, तो ये कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स द्वारा मतलब ये नारा एक तरह से मानिए कि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति जो है हम लोग का 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का रूस क्रांति के समय शासक था, तो रूस क्रांति के समय शासक जो है कौन सा था, तो जार निकोलस द्वितीय था। रूसी क्रांति के समय जो हम लोग का जार निकोलस द्वितीय था। रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय जो है उस समय का शासक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो पहली रूसी क्रांति को जो है 1917 में पहली रूसी क्रांति हुआ था, उसका वो जो है फरवरी क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, फरवरी क्रांति। फिर कह रहा है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी, तो स्टालिन की मृत्यु जो है 1953 ईस्वी में हुई थी। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1953 ईस्वी में। फिर हम लोग का लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो 1921 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1921 ईस्वी में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल के लेखक जो है हम लोग का कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। फिर कह रहा है कि चेका का गठन कौन किया था, तो चेका का गठन जो है हम लोग का किया था, लेनिन ने किया था। चेका लेनिन है ना, चेका ले लो बस, तो चेका ले लो यानी लेनिन ने किया था। चेका का गठन किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो है हम लोग का
स्टालिन ने बना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन ने। स्टालिन, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। 9 है, इसमें भी 9 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं दोस्तों कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का गठन कितना ईस्वी में? तो 1991। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। फिर कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में जो है 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना जो है साम्यवादी रचना की, जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल का रचना की थी, जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। फिर पूछेगा साम्यवादियों का बाइबल किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। कितना ईस्वी में लिखा है? तो 1867 ईस्वी में लिखा है। 1867 ईस्वी में लिखा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो है टोस्टोस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चिल आंदोलन कहाँ हुआ है? चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चर्चिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चर्चिस्ट आंदोलन हम लोग का ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चर्चिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से हम लोग याद करेंगे, ठीक है। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की योजना जो है किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की योजना जो है हम लोग का स्टालिन ने किया था। कोल खोज देखिए, कोल खोज लॉ इसमें भी आ रहा है, लॉ इसमें भी आ रहा है ना। कोल में भी लॉ आ रहा है और स्टालिन में भी लॉ आ रहा है। तो कोल खोज का स्थापना किसने की? तो स्टालिन ने किया था। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषि दास्ता जो है किस वर्ष समाप्त की गई? तो देखिए कृषि दास्ता जो है समाप्त की गई थी 1861 ईस्वी में। कृषि दास्ता का मतलब हो गया कि मान लीजिए जो भी धनी मनी आदमी है वो क्या करते थे? गरीबों लोगों को अपने दास के रूप में रखते थे, है ना। दास के रूप में रखते थे। तो दास के रूप में जब रखते थे उसे, तो उसी को कृषि दास्ता कहते हैं। और कृषि दास्ता का समापन जो होगा कब हो गया? तो 1861 ईस्वी में कर दिया गया था, 1861 ईस्वी में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है हम लोग फिर कार्ल मार्क्स को ही मानते हैं। किसको? कार्ल मार्क्स को। कभी भी अगर समाजवाद का जनक पूछेगा तो हम लोग कार्ल मार्क्स को मानेंगे, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन जो है किस पर बल देता है? तो ये आर्थिक समानता पर बल देता है। किस पे? आर्थिक समानता पर बल देता है, आर्थिक समानता पर, ठीक है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर। अब हम लोग कुछ मेन क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको याद करते हैं। जैसे हम लोग का एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, रूस में कृषि दास्ता का गठन जो है 1861 ईस्वी में हुआ है। फिर हम लोग का पूछेगा कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन कितना ईस्वी में हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने किया है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल का खोज किया है। फिर कहेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में। कार्ल मार्क्स आ रहा है यानी जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का हुआ था जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। जर्मनी कहाँ? जर्मनी में हुआ था। फिर हम लोग का आएगा इसी में, मतलब दोस्तों हम लोग समराइज कर रहे हैं। समराइज करने से देखिएगा यही 2-3 मिनट आप लोग को हर एक चीज़ याद करा देगा, ठीक है। हर एक चीज़ याद करा देगा। फिर हम लोग का पूछेगा कि ये जो है हम लोग का कार्ल मार्क्स जो है 2 किताब का रचना किए थे इस बुक के हिसाब से। तो कौन कौन से किताब किए थे? तो एक दास कैपिटल का रचना किए थे, एक दास कैपिटल, और एक बुक और कौन सा था? तो कम्युनिस्ट एक याद रखिएगा सिंपली, कम्युनिस्ट। एक दास कैपिटल का, एक कम्युनिस्ट का
कम्युनिस्ट का जो है कम्युनिस्ट मैक्सवेल का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पुस्तक लिखा था उन्होंने, ठीक है। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था? तो युद्ध और शांति पुस्तक जो हम लोग का टॉल्स्टॉय ने लिखा था। युद्ध और शांति पुस्तक कौन लिखा था? युद्ध और शांति पुस्तक। देखिए ऐसे ऐसे करने से ना आपको याद हो जाएगा। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था? युद्ध और शांति पुस्तक तो टॉल्स्टॉय ने लिखा था इसको। युद्ध और शांति पुस्तक कौन? तो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। फिर ठीक है, उसके बाद बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है हम लोग का 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। जो मेन क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो स्टालिन की मृत्यु जो है हम लोग का हो गया था 1953 ईस्वी में। स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। और लेनिन की मृत्यु, देखिए स्टालिन की मृत्यु की मृत्यु कब हुआ था? 1953 में। और 1953 में, और उसके बाद लेनिन की मृत्यु हुआ था हम लोग का 1921 में। 1921 में लेनिन की मृत्यु, 1921 में लेनिन की मृत्यु। और स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था? स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में। इसको याद रखिए, स्टालिन की मृत्यु 1953 और लेनिन की मृत्यु 1921 ईस्वी में, ठीक है। दास कैपिटल, ये सब बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, एकदम बढ़िया से आप लोग को याद हो जाएगा। इसलिए एक बार थोड़ा सा हम लास्ट में समराइज करते हैं हर एक वीडियो में, तो इस तरह क्या होगा कि आप लोग को हर एक चीज़ दोस्तों आसानी से याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे मानते हैं? तो समाजवाद कभी भी आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? समाजवाद कभी भी आ जाएगा, अभी बताएं। समाजवाद कभी भी आ जाएगा तो क्या याद करेंगे हम लोग? कार्ल मार्क्स को याद करेंगे हम लोग। कार्ल मार्क्स को याद करेंगे जो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल लिखा था और एक कम्युनिस्ट पार्टी की कम्युनिस्ट जो है एक सिंपली कम्युनिस्ट का स्थापना किया था। फिर हम लोग का रूस में जो है जार का मतलब क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है, ठीक है, रूस का सम्राट। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन था दोस्तों हम लोग एक बार देख लिए, दिक्कत नहीं होगा। फिर सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन जो है हम लोग का हुआ था 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन माने समाप्त हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ यानी रूस जो है पहले सोवियत संघ के रूप में जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ? 1991 ईस्वी में विघटित हो गया, 1991 ईस्वी में टूट गया, ठीक है। 1991 ईस्वी में टूट गया। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो है ट्रोत्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोत्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोत्स्की ने किया था, ठीक है। हिंदू में कृषि दास्ता का जो है कृषि दास्ता, रूस में जो है कृषि दास्ता का समापन कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में कृषि दास्ता का समाप्त हुआ था। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से हर एक क्वेश्चन को सिंपल वे में समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। तो इसी तरह हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर एक वीडियो में अंतिम में हम लोग समराइज कर दें कि आप लोग आसानी से हर एक क्वेश्चंस को याद कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।